दिल्ली के अंदर एमसीडी ने जो भ्रष्टाचार किया हुआ है, साफ़ सफाई के स्थान के नंबर के अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूं तो दिल्ली कौन से स्थान पर आती है आप सभी जानते हैं। मैं अपने क्षेत्र के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, चुनाव लड़ने जा रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं ताकि मेरे क्षेत्र के अंदर जो गंदगी है वो साफ़ हो। भ्रष्टाचारी एमसीडी ने गंदगी चारों तरफ फैलाई हुई है, कूड़े के पहाड़, कूड़े के ढेर, गंदी नालियाँ, इन सब से मैं छुटकारा चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र को छुटकारा मिले। क्षेत्र की जनता मुझे वोट दे मुद्दों पर, क्योंकि मुद्दे जायज़ हैं। हमारे यहाँ पर एमसीडी में इतना बड़ा करप्शन है, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली एमसीडी में। मेरे क्षेत्र में निगम पार्षद भी भाजपा के ही हैं। अगर एक छोटा सा मकान भी बनाता है तो लेंटर माफिया आ जाते हैं, एमसीडी के लोग आ जाते हैं कि ये जगह अनऑथराइज है और ये सब चीज़ें बोलते हैं, और वो मकान बनता भी है, लेकिन बाबूजी वो बनता है पैसे देने के बाद। जगह जगह सीलिंग का डर दिखाया जाता है लोगों को, फैक्ट्री सील कर देंगे, आपके छोटे मोटे उद्योग सील कर देंगे। हाउस टैक्स के लिए डराया जाता है, हाउस टैक्स के डर से। तो लोगों में बड़ा रोष है, लोग एक बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाजपा मुक्त एमसीडी हो जाए इस बार। इसलिए मेरे पास मुद्दे बहुत हैं। सफाई मुद्दा है मेरे लिए मुद्दा है डेवलपमेंट, मेरे लिए मुद्दा है सीलिंग, लोग परेशान हैं, बिना वजह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हाउस टैक्स और बहुत सारी समस्याएं। एमसीडी के अंदर बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या गंदगी को लेकर है। नालियाँ भरी हुई हैं, कूड़े के ढेर हैं, पानी की निकासी नहीं है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के घरों में, सबको खतरा हो रहा है, जान का खतरा है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां तैयार बैठी हुई हैं दिल्ली का घेराव करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे लिए प्रायोरिटी पर जो रहेगा वो केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आम आदमी पार्टी से जुड़ा, पिछले 2-3 साल से मैं यहाँ लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन इस सड़क के भ्रष्टाचार ने मेरी आंखों को खोल दिया और एक सच्चाई दिखाई कि आम आदमी पार्टी असलियत में कौन सी पार्टी है। इन्होंने बहुत बड़ा करप्शन किया इस रोड को बनाने में। शिव विहार से लेकर मुख्य मार्केट की जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, इस सड़क को बनाया गया विधायक हाजी यूनुस जी द्वारा। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मुस्तफाबाद विधानसभा के। 15 दिन में ये सड़क टूट गई। हमने कर धर्मवाद को छोड़कर, क्षेत्रवाद को छोड़कर, भाषावाद को छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य को देखें, क्षेत्र की ज़मीनी समस्याओं को समझें और किसी चिन्ह को देखकर चुनाव ना दें कि मोदी जी खड़े हैं या योगी जी खड़े हैं या अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव है। मैं ये भी कहूँगा कि ये भी ना देखें कि बहन जी का चुनाव है। अपने क्षेत्र की ज़मीनी समस्याओं को देखकर वोट करें। आपने एक बार मौका आम आदमी पार्टी को भी दे चुके हैं, आप फेल हो चुकी है। आप सबके सामने पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो चुकी है, दिल्ली में पोल्यूशन की कोई कमी नहीं है। और आपने मौका बीजेपी शासित एमसीडी में, बीजेपी शासित एमसीडी को भी आपने मौका दिया। चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मेरी अपील है, इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट दें मेरे क्षेत्र के लोग। मैं आपका भाई यशपाल शर्मा, आपका साथी, हमेशा आपके साथ सुख दुख में खड़ा हूँ। और आने वाले 4 तारीख पर मुझे उम्मीद है क्षेत्र की जनता बहुजन समाज पार्टी पर बटन दबाएगी और हाथी को जिताएगी। बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे विधायक हाजी यूनुस जो 2020 में हमारे यहाँ सर एमएलए बने, हम लोगों ने उनको वोट दिया, हम लोगों ने उनको जिताया। और उसके बाद जो हाजी यूनुस ने किया हमारे क्षेत्र में, हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने जो हमें रुलाया, हमें खून के आंसू रुलाए। और उसके बाद उनके भ्रष्टाचार को लेकर जब हमने उनकी शिकायत अरविंद केजरीवाल से की और अरविंद केजरीवाल ने भी उस सारी चीज़ों को लेकर किनारा किया, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। इन सारी चीज़ों को लेकर हमने आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से किनारा करने कहा था कि मैं इस रोड को दोबारा बना दूंगा, इसके लिए मैं दोबारा से फंड आवंटित करूँगा और जिसने भी ठेकेदार ने रोड बनाया है वही ठेकेदार इसको दोबारा से ठीक करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ऐसा करते 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 1.5 साल बीत गया। जब एक रोड हम लोग नहीं बना पा रहे, एक रोड हम लोग, एक जो सरकार है दिल्ली में 62 एमएलए हैं, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, वो नीयत भी कहीं हमें दिखाई नहीं दी विधायक की ना केजरीवाल जी की। और वो सड़क आज तक नहीं बनी। आप देख सकते हैं पूरे रोड पर धूल ही धूल है, पूरे रोड पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। जब यहाँ पर बरसात होती है, बारिश होती है, तो यहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, लोग आए दिन दुर्घटना, गालियाँ जो लोगों की चीज़ें हमें मिलती हैं, हम किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। तो इन्हीं सारी कमियों को लेकर मैंने पार्टी के आला अधिकारियों से, मैंने गोपाल राय से भी ये बात रखी थी, मैंने पार्टी के जिला अध्यक्ष से भी बात रखी थी, मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले पर ज्ञापन भी सौंपा था, जिन चीज़ों को लेकर उन्होंने अनदेखी की। इस पूरे मामले पर कोई गंभीर दिखाई नहीं। अच्छा, यदि बात करी जाए पहले
ये जो सड़क है दूसरे वार्ड में आती थी, लेकिन अब 242 वार्ड में आ गई है। बिल्कुल, अब ये पूरी क्या सड़क उम्मीद सड़क रखेंगे इस बार से? देखिए मैं चाहता हूँ, देखो ये पूरी जो सड़क है, हम लोगों ने देखो पहले भी हम लोग सड़क पे लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, हम आगे भी सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। हमारा काम है लड़ाई लड़ना, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक हमारे हमारे हमें सांस हमारे अंदर है, हमारे अंदर हमारी धड़कनें हैं, वो जब तक धड़क रही हैं, हम लोग लोगों की सेवा करते रहेंगे और लोगों के अधिकारों की, हकों की लड़ाई हम लोग लड़ते